जो आज हम लोग क्लास 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है बिहार टूबर 490 प्लस के लिए हम लोग संस्कृत का क्विज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का तीसरा भाग 2 का गद्य भाग है और पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर हैं ये पार्ट 1 है। इसी से आपका आज क्विज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले को घर ही इनाम रखा गया। तो चलिए, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आप जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो आप अपना कॉपी किताब कलम निकालिए और इसको नोट करते चलिए। यही प्रश्न बोर्ड में आएंगे जिससे आप बिहार टॉपर बन सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें जो विभिन्न हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो विभिन्न कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट हैं, उसको शेयर करिए। सारे PDF आपको हमारा जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से हमसे जुड़िए। संविधा ऑनलाइन क्लासेज कांटी टेलीग्राम पर आप सर्चिंग कर सकते हैं और वहीं से आप जुड़ सकते हैं, बिहार के कोई भी स्टूडेंट। प्रश्न है पहला, गुरु गोविंद किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद किस धर्म के गुरु थे? हिंदू का, जैन और बौद्ध और सिख का? तो एक का आंसर आपको डी होंगे, सिख का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? 25, 100 वर्ष, 20,000, 2,000 वर्ष, 1,500 वर्ष, 1,000 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ये होंगे 2500 वर्ष पूर्व है। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? फहियान, ह्यूएनसांग, मेगास्थनीज, आपको इतिसोंग? तो 3 का जो प्रश्न है उसके करेक्ट आंसर होंगे आपका सी, मेगास्थनीज थे। राजशेखर की रचना कौन सी है? 4 नंबर क्वेश्चन है, काव्य में मानसा, कूटनीतम, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मरण? काव्य में मानसा आपका ए होंगे आंसर। वहीं अगला प्रश्न है 5वां, कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो 5वां का आंसर है आपको डी, शरद ऋतु में मनाया जाता था कुमुदी महोत्सव। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो सीता देवी, काली, पटन देवी, गौरी? तो पटना नगर की जो पटन देवी थी वो कौन थी? तो 6ठा का आंसर सी होंगे, ये पटन देवी होंगे। नगर पालिका की वो देवी थी, तो पटन देवी थी वो। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? मुगल शासन के, गुप्त वंश, अंग्ल शासन, मौर्य वंश के समय? तो 7वां का प्रश्न आपका बी है, गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। 8वां प्रश्न है आपके लिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कल प्रांत, इनमें कोई नहीं? 8वां का आंसर आपका ये है, पाटलिपुत्र है। वही 9वां प्रश्न है आपके लिए, भूत पुरंद स्थानम की संज्ञा परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो 9 नंबर प्रश्न है जिसका पाटलिपुत्र ये आंसर होंगे। वहीं 10 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? अशोक के समय, मुगल शासन के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय? तो 10 का आंसर आपका सी होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 11 नंबर प्रश्न है आपके लिए, पाटल पुष्पों की पुत्रलिका रचना के आधार पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना? 11 का आंसर आपका सी होंगे, पाटलिपुत्र। वहीं 12 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? तो 12 के आंसर सी होंगे, मध्यकाल में। 13 है, पटना कहाँ बसा हुआ था? गंगा के तट पर, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे, पर्वत के समीप? 13 का आंसर आपका ए होंगे। 14 नंबर प्रश्न है आपके लिए, भगवान बुद्ध का आगमन किस नदी में बहुतों बार हुआ था? नंदी गंगग्राम, पाटलीग्राम, राजगिरी, नवादा? 14 का आंसर आपका बी होंगे, पाटलीग्राम। वहीं 15 है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? तो 15 के आंसर ये होंगे, समुद्रगुप्त के समय। वहीं 16 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, गया में, वैशाली में? 16 के आंसर आपका भी होंगे, पाटलिपुत्र में। 17 है, पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो 17 का आंसर ये होंगे, बिहार में। और वहीं पर 18वां प्रश्न है कि आपको पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? पुनपुन, कोसी, गंडक, आपको गंगा? तो 18 का आंसर सी होंगे, गंगा नदी बहती है। वहीं 19 नंबर है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु? तो 19 का एक है आपको गंगा नदी, जो आपको पटना में बना हुआ गंगा सेतु पुल। आपको गोलघर कहाँ स्थित है? गया में, पटना में, लखनऊ में, हैदराबाद में? तो गोलघर आपका पटना में स्थित है। वहीं पर 21 नंबर प्रश्न है आपके लिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म जो था वह कहाँ पर हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म जो था वह पटना में हुआ था। मुद्रा राक्षस किन की रचना है? तो 22 का आंसर, करेक्ट आंसर आपका सी होंगे, विशाखा दत्तनम की।
पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो 23 का अंक मौर्य वंश के शासनकाल में। वहीं 24वां प्रश्न है, किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा की और शोभा का वर्णन किया? 24 का आंसर आपका बी होंगे मेगास्थनीज। 25 है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध था? तो 25 का आंसर आपका सी होंगे, गोलघर पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध हैं। वहीं 26वां प्रश्न है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? 26 का आंसर आपका बी है, पतन शब्द से। और किसने कहा कि पाटली ग्राम महानगर होगा? तो 27 का सी होंगे, भगवान बुद्ध जो थे वह इसे महानगर घोषित कर दिए थे। पाटली ग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात होगा? तो पाटलिपुत्र के नाम से। वहीं पर 29वां क्वेश्चन है, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? तो 29 का आंसर आपका बी होंगे, राजशेखर। 30 है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? तो 30 का बी होंगे, महात्मा गांधी सेतु। 31 है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो 31 का सी आंसर है, दामोदर गुप्त। वहीं 32 नंबर क्वेश्चन है आपको, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? 32 का ए आंसर होंगे। 33 है, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थल है? तो 33 का आंसर आपको सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। 34 है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? 34 का ए होगा आंसर, मौर्य वंश। और 35 नंबर क्वेश्चन है आपको कि पुरंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 35 का आपका सी होगा, इंद्र। वहीं पर अगले प्रश्न 36 नंबर आपके लिए हैं। 36 का सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 36वां क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, गुरु गोविंद सिंह। 37 है, काली चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 37 का आपका सी आंसर होगा, 200 वर्ष तक। 38 है, कुटिलनितम काव्य की रचना कौन है? तो 38 का आंसर आपका बी होंगे, 38वां प्रश्न होंगे जिसका आंसर बी होगा। तो तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत के प्रथम अध्याय का यह कुछ कंटेस्ट से अधिक साथियों को से